दोस्तों, जरा एक पल के लिए अपनी जिंदगी के बारे में ईमानदारी से सोचिए। अगर आज अचानक आपकी जॉब चली जाए या घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, तो क्या आप बिना किसी से पैसे उधार लिए 3 से 4 महीने आराम से निकाल सकते हैं? अगर जवाब नहीं है, तो आप अकेले नहीं हैं। भारत में करोड़ों लोगों के पास किसी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए पर्याप्त सेविंग नहीं है। सिर्फ एक जॉब लॉस, एक एक्सीडेंट या एक मेडिकल बिल उन्हें कर्ज के दलदल में धकेल सकता है। आज एक प्राइवेट हॉस्पिटल में कुछ दिनों का इलाज ही 1.5 से 2 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। फिर भी हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां अमीर होना नहीं, बल्कि अमीर दिखना ज्यादा जरूरी हो गया है। महंगी कार, लेटेस्ट आईफोन, EMI और क्रेडिट कार्ड की लाइफस्टाइल ने लोगों को एक फाइनेंशियल ट्रैप में फंसा दिया है। तो इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलें? जवाब है 1 लाख रुपए की नेटवर्थ। यह सिर्फ एक रकम नहीं, बल्कि आपकी फाइनेंशियल आजादी की पहली सीढ़ी है। यही वह सुरक्षा कवच है जो छोटी बड़ी इमरजेंसी में आपको संभाल सकता है और आपकी सोच को खर्च करने से निवेश करने की तरफ मोड़ देता है। लेकिन याद रखिए, बैंक में 1 लाख रुपए होना और 1 लाख रुपए की नेटवर्थ होना दोनों अलग बातें हैं। नेटवर्थ का मतलब है आपके कुल एसेट्स माइनस आपकी कुल लायबिलिटीज। यही वजह है कि ज्यादा सैलरी वाला इंसान भी कर्ज में डूबा हो सकता है, जबकि कम कमाने वाला व्यक्ति बिना कर्ज के नियमित निवेश करके उससे ज्यादा अमीर बन सकता है। 1 लाख रुपए सिर्फ एक नंबर नहीं है। यह वह मोड़ है जहां आप पैसे के पीछे भागना छोड़कर पैसे को अपने लिए काम करना सिखाते हैं, और यही सोच आगे चलकर बड़ी दौलत की नींव बनती है। पॉइंट नंबर 1, माइंडसेट शिफ्ट, कंज्यूमर से इन्वेस्टर बनने की शुरुआत। दोस्तों, करोड़पति बनने की शुरुआत बैंक बैलेंस से नहीं होती, बल्कि सोच बदलने से होती है। और यही सोच बदलने का पहला बड़ा ट्रिगर है 1 लाख रुपए की सेविंग। सोचिए, जब आपकी जेब में 500 रुपए या 5000 रुपए होते हैं, तो आपका दिमाग कैसे काम करता है? सबसे पहला ख्याल आता है, कहां खर्च करें? नया फोन, बाहर खाना, ट्रिप, सेल में कुछ खरीद लेना। कम पैसा होने पर हमारा दिमाग सर्वाइवल मोड में रहता है, और सर्वाइवल मोड में दिमाग सिर्फ इंस्टेंट खुशी ढूंढता है। लेकिन जिस दिन आपकी नेटवर्थ 1 लाख रुपए को क्रॉस करती है, उसी दिन आपके दिमाग में एक साइलेंट लेकिन पावरफुल शिफ्ट होता है। अब आप उस पैसे को देखकर यह नहीं पूछते कि इससे क्या खरीदूं, बल्कि आप पूछते हैं, इससे और पैसा कैसे बनाया जाए। अब आपका दिमाग रिटर्न, रिस्क और ग्रोथ के बारे में सोचने लगता है। अब सवाल बदल जाते हैं, कौन सा म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में बेहतर है? SIP बढ़ानी चाहिए या नहीं? इक्विटी में कितना एक्सपोजर सही रहेगा? क्या रियल एस्टेट या बिजनेस में एंट्री ली जा सकती है? यही वो पल होता है जब आप कंज्यूमर से इन्वेस्टर बनना शुरू करते हैं। यह माइंडसेट शिफ्ट अचानक नहीं आती, ये कोई जादू नहीं है। 0 से 1 लाख रुपए तक की जर्नी आपको धीरे धीरे एक अलग इंसान बना देती है। इस सफर में आप सीखते हैं कि हर इच्छा को तुरंत पूरा करना जरूरी नहीं है। आप सीखते हैं कि धैर्य क्या होता है। आप सीखते हैं कि डिसिप्लिन बोरिंग जरूर है, लेकिन वही अमीर बनाता है। और सबसे जरूरी, आप अपनी आंखों से कंपाउंडिंग की ताकत को काम करते हुए देखते हैं। जब आप देखते हैं कि आपके लगाए हुए पैसे बिना आपकी मेहनत के भी बढ़ रहे हैं, तब आपका रिश्ता पैसे से बदल जाता है। पैसा अब सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं रहता, वह एक टूल बन जाता है, एक ऐसा टूल जो आपको फ्रीडम दे सकता है। इसी वजह से वॉरेन बफेट के सबसे करीबी साथी चार्ली मंगर हमेशा कहा करते थे, द फर्स्ट 1 लाख रुपीज इज अ पेन, बट यू हैव टू डू इट। क्योंकि पहला 1 लाख रुपए कमाना नहीं, बचाना और बनाना सबसे मुश्किल होता है। इसमें आपको अपने दोस्तों से अलग फैसले लेने पड़ते हैं। इसमें आपको ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करना पड़ता। इसमें आपको ना कहना सीखना पड़ता है, खुद को भी और दूसरों को भी। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पहला 1 लाख रुपए सेव करना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि हमारी इनकम लिमिटेड होती है और खर्चे अनलिमिटेड। लेकिन जिस दिन आपने यह आंकड़ा पार कर लिया, उसी दिन एक चीज क्लियर हो जाती है, अब आप सिर्फ मेहनत से नहीं, सिस्टम से पैसा बना रहे हैं। और यही वजह है कि पहला 1 लाख रुपए आपको जितना टाइम लेता है, अगला 1 लाख रुपए
अक्सर उससे आधे समय में बन जाता है, क्योंकि अब आप अकेले काम नहीं कर रहे हैं। अब आपका पैसा आपके लिए 24 गुणा 7 काम कर रहा है। जब आप सो रहे होते हैं, जब आप ऑफिस में होते हैं, तब भी। तो दोस्तों, ये सिर्फ पैसे का गेम नहीं है, ये पहचान बदलने का गेम है। 1 लाख रुपए आपको अमीर नहीं बनाता, लेकिन यह आपको उस इंसान में बदल देता है जो अमीर बन सकता है। अब तक हमने साइकोलॉजी और माइंडसेट की बात की। अब अगले पॉइंट में हम बिल्कुल प्योर मैथमेटिक्स और लॉजिक से समझेंगे कि कैसे यही 1 लाख रुपए अगर सही जगह लगाए जाएं, आपको लंबे समय में करोड़पति बना सकते हैं। यहीं से शुरू होता है असली वॉरेन बफेट वाला खेल। पॉइंट नंबर 2, द पावर ऑफ बिग कैपिटल। पैसा सिर्फ ताकत नहीं, स्पीड है। दोस्तों, ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि 1 लाख रुपए होने का मतलब बस थोड़ा ज्यादा सिक्योर होना है, लेकिन सच्चाई यह है कि 1 लाख रुपए आपकी लाइफ में स्पीड, स्केल और ऑप्शन लेकर आता है। और यही 3 चीजें किसी भी इंसान को एवरेज से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती हैं। छोटा कैपिटल आपको जिंदा रखता है, लेकिन बड़ा कैपिटल आपको तेजी से आगे बढ़ने की आजादी देता है। इसे समझते हैं एक बिल्कुल रियलिस्टिक एग्जाम्पल से। मान लीजिए 2 लोग हैं, रजत और करण। दोनों का सपना है कंटेंट क्रिएटर बनना। दोनों मेहनती हैं, दोनों में टैलेंट है। फर्क सिर्फ एक चीज का है, कैपिटल का साइज। रजत के पास सेव किए हुए 1 लाख रुपए हैं। इस पैसे से वह एक ठीक ठाक कैमरा, एक बेसिक माइक और किसी तरह का लैपटॉप ले सकता है। अब रजत वीडियो बनाना शुरू करेगा, लेकिन हर कदम पर उसे समझौता करना पड़ेगा। वह पेड एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं ले पाएगा, प्रीमियम म्यूजिक या स्टॉक फुटेज यूज नहीं कर पाएगा, और अपने कंटेंट को प्रमोट करने के लिए एड्स चलाना तो दूर की बात है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि रजत के पास गलती करने की गुंजाइश नहीं है। अगर उसने गलत कैमरा ले लिया या कंटेंट स्ट्रेटजी फेल हो गई, तो उसके पास दोबारा शुरू करने के लिए पैसा ही नहीं बचेगा। इसलिए उसकी ग्रोथ बहुत स्लो होगी। अब आते हैं करण पर, जिसकी नेटवर्थ 1 लाख रुपए है। करण शुरुआत से ही गेम अलग लेवल पर खेलता है। वह हाई क्वालिटी कैमरा, प्रोफेशनल लाइटिंग और एक पावरफुल कंप्यूटर खरीद सकता है। वह प्रीमियम एडिटिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता है, जिससे उसकी वीडियो की क्वालिटी अलग ही दिखती है। लेकिन असली फर्क यहां नहीं आता। असली फर्क आता है कैपिटल के बचे हुए हिस्से से। करण अपने काम को तेज करने के लिए एक फ्रीलांस एडिटर हायर कर सकता है, ताकि वह खुद कंटेंट आइडिया और स्क्रिप्ट पर फोकस कर सके। वह अपने बेस्ट वीडियोस पर यूट्यूब और फेसबुक एड्स चला सकता है, जिससे उसका कंटेंट सही ऑडियंस तक पहुंचे। वह एसईओ, ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट कर सकता है। मतलब करण सिर्फ मेहनत नहीं कर रहा, वह सिस्टम बना रहा है। यही है बड़े कैपिटल की असली ताकत। बड़ा कैपिटल आपको सिर्फ बेहतर टूल्स नहीं देता, बल्कि आपको एक्सपेरिमेंट करने की आजादी देता है। आप छोटे छोटे रिस्क ले सकते हैं, अलग अलग स्ट्रेटजी ट्राई कर सकते हैं, और जो काम करे उसी पर पैसा और एनर्जी दोनों बढ़ा सकते हैं। रजत हर कदम सोच समझ कर उठाता है, क्योंकि एक गलती उसे महीनों पीछे ले जा सकती है। करण गलती करता है, सीखता है और आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसके पास बैकअप है। इसी वजह से रजत शायद 3 साल में 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंचेगा, अगर सब कुछ ठीक चला। लेकिन करण वही रिजल्ट 12 महीनों के अंदर हासिल कर सकता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास स्पीड है, स्केल है और सही जगह पैसा लगाने की ताकत है। दोस्तों, यही कारण है कि 1 लाख रुपए सिर्फ सेविंग नहीं है, यह एक लॉन्च पैड है। यह आपको उसी जगह खड़ा कर देता है जहां से आप बड़े मौके देख पाते हैं और उन्हें पकड़ भी पाते हैं। यही पावर बिजनेस में, करियर में और इन्वेस्टिंग में काम करती है, और यही पावर अगर सही माइंडसेट और सही स्ट्रेटजी के साथ इस्तेमाल की जाए, तो आपको धीरे धीरे करोड़पति बनने की लाइन में खड़ा कर देती है। अब अगले पॉइंट में हम समझेंगे कि यही बड़ा कैपिटल कंपाउंडिंग के जरिए कैसे जादू करता है, और कैसे वॉरेन बफेट ने इसी सिंपल प्रिंसिपल से अपनी पूरी दौलत खड़ी की। पॉइंट नंबर 3, फ्रीडम फ्रॉम सर्वाइवल मोड, जब पैसा आपको डर से आजाद करता है। दोस्तों, जरा एक पल के लिए अपनी जिंदगी को ईमानदारी से देखिए। इमेजिन कीजिए, आप एक ऐसी नौकरी में फंसे हुए हैं जहां हर दिन आपके बॉस की आवाज ऊंची होती जा रही है। काम का प्रेशर आपकी नींद छीन चुका है,
और आपकी मेंटल हेल्थ धीरे धीरे टूट रही है। लेकिन इसके बावजूद आप कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि अगले महीने का घर का रेंट देना है, बाइक या कार की ईएमआई कटेगी, बिजली का बिल आएगा और घर का खर्च चलेगा। आप जॉब छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं सकते। आप फ्री नहीं हैं, आप सर्वाइवल मोड में हैं। सर्वाइवल मोड में इंसान गलत फैसले करता है। वह सिर्फ आज के बारे में सोचता है, कल के बारे में नहीं। वह रिस्क नहीं ले पाता क्योंकि रिस्क लेने की कीमत बहुत भारी लगती है। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग सालों तक एक ही टॉक्सिक लाइफ में फंसे रहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास ना कहने की ताकत नहीं होती। अब उसी सिचुएशन को थोड़ा सा बदलते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपके पास बैंक में 10 लाख रुपए की नेटवर्थ है। आप उसी ऑफिस में हैं, वही बॉस है, वही प्रेशर है। लेकिन इस बार जब बॉस आप पर चिल्लाता है तो आपके अंदर डर नहीं उठता। इस बार आपका दिल तेज नहीं धड़कता। इस बार आप शांत हैं। क्यों? क्योंकि अब आप जानते हैं कि अगर यह नौकरी आज चली भी गई तो भी आपकी जिंदगी नहीं रुकेगी। यही है असली फ्रीडम। यह कॉन्फिडेंस आपकी पर्सनैलिटी से नहीं आता, यह आपकी फाइनेंशियल सेफ्टी से आता है। वह 1 लाख रुपए सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है, वह आपकी इमरजेंसी शील्ड है। आपको पता है कि अगर 6 महीने या जरूरत पड़े तो 1 साल तक भी आपकी कोई इनकम ना आए, तब भी आप आराम से अपना घर चला सकते हैं। और यही नॉलेज आपके फैसलों को बदल देती है। अब आप एक टॉक्सिक जॉब को नो कह सकते हैं। अब आप बिना घबराए एक बेहतर अवसर का इंतजार कर सकते हैं। अब आप 3 से 6 महीने का ब्रेक लेकर कोई नया हाई इनकम स्किल सीख सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, जो आपकी इनकम को डबल या ट्रिपल कर दे। अब आप अपने पैशन, चाहे वह पेंटिंग हो, म्यूजिक हो या कोई छोटा बिजनेस आइडिया, को सीरियसली आजमाने का रिस्क ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप सर्वाइवल मोड से बाहर आते हैं तो आप जल्दबाजी में गलत फैसले लेना बंद कर देते हैं। आप हर मौके पर हाँ नहीं कहते, आप लॉन्ग टर्म सोचते हैं। आप वही करते हैं जो वॉरेन बफेट हमेशा कहते हैं, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योरसेल्फ। और खुद पर निवेश तभी हो पाता है जब पेट भरने की चिंता खत्म हो जाती है। दोस्तों, यही वजह है कि 1 लाख रुपए की सेविंग आपको सीधे करोड़पति नहीं बनाती, लेकिन यह आपको उस लेवल पर ले जाती है जहां से करोड़पति बनना पॉसिबल हो जाता है। यह आपको डर से बाहर निकालती है और ऑप्शंस देती है, और ऑप्शंस ही असली दौलत होते हैं। पॉइंट नंबर 4, सही अवसर को पहचानना और रिस्क लेना। दोस्तों, सिर्फ पैसा होना ही काफी नहीं है। पैसा आपको सही मौके देखने और उन्हें पकड़ने की ताकत देता है। जब आप सर्वाइवल मोड में होते हैं तो रिस्क लेना नामुमकिन लगता है, लेकिन 1 लाख रुपए की नेटवर्थ होने पर आप नए बिजनेस आइडिया पर रिस्क ले सकते हैं, किसी स्टार्टअप में निवेश कर सकते हैं या अपनी इनकम बढ़ाने के लिए नई स्किल सीख सकते हैं। यही सोच वॉरेन बफेट ने अपनाई। उन्होंने बड़े अवसर का इंतजार किया और जब सही मौका आया तो उन्होंने सही समय पर बड़ा निवेश किया। उनके पास भी रिस्क था, लेकिन उनकी वित्तीय तैयारी ने उन्हें सुरक्षित रखा। याद रखिए, बड़ा रिस्क लेने का साहस वही लोग दिखा सकते हैं जिनके पास बैकअप होता है। 1 लाख रुपए सिर्फ बचत नहीं है, यह आपका बैकअप है, और बैकअप होने पर ही आप असली मौके पकड़ सकते हैं। अब हमने सपने देख लिए, माइंडसेट समझ लिया और फ्रीडम का मतलब जान लिया। अगला सवाल है, यह सब हासिल कैसे किया जाए? रास्ता मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। इसके लिए आपको चाहिए एक स्मार्ट प्लान और जबरदस्त डिसिप्लिन। तो अब अगले हिस्से में हम इसे बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से 4 स्टेप्स में तोड़कर समझेंगे, ताकि आप आज ही शुरुआत कर सकें। स्टेप 1, अपनी फाइनेंशियल लीक्स को बंद करो। अमीरी की पहली ईंट। दोस्तों, करोड़पति बनने की शुरुआत इन्वेस्टमेंट से नहीं होती, बल्कि पैसे को बहने से रोकने से होती है। ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम कम इनकम नहीं है, उनकी प्रॉब्लम है अनकंट्रोल्ड खर्च। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं। इसलिए पहला और सबसे जरूरी स्टेप है अपनी फाइनेंशियल लीक्स पहचानना और बंद करना। इसके लिए आपको एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल एक्सरसाइज करनी होगी। सिर्फ 30 दिन के लिए अपने हर एक खर्च को ट्रैक करो। 1 कप चाय से लेकर ऑनलाइन ऑर्डर, कैब, सब्सक्रिप्शन, EMI, सब कुछ। चाहे नोटबुक में लिखो या किसी ऐप में। जब आप महीने के आखिर में यह लिस्ट देखेंगे तो सच मानिए, आप खुद शॉक हो जाएंगे
कि आपका पैसा कहां कहां बिना पूछे निकल गया। यही अवेयरनेस आपकी पहली जीत होगी। अब जब आपको क्लियर हो जाए कि पैसा कहां जा रहा है, तब आता है 50-30-20 रूल। एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसे वॉरेन बफेट जैसे लोग अलग अलग फॉर्म में फॉलो करते हैं। आपकी इनकम का 50% नीड्स के लिए होना चाहिए। रोटी, कपड़ा, मकान, ट्रांसपोर्ट, बिजली, पानी के बिल, बच्चों की पढ़ाई। ये वो खर्च हैं जिनके बिना जिंदगी नहीं चल सकती। फिर आता है 30% वांट्स, नेटफ्लिक्स, बाहर खाना, घूमना, ऑनलाइन शॉपिंग, ब्रांडेड चीजें। ये जिंदगी को मजेदार बनाती हैं, लेकिन याद रखिए, इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। करोड़पति बनने के सफर में आपको इन्हीं पर सबसे पहले ब्रेक लगाना होता है। और सबसे जरूरी हिस्सा 20% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स। यह हिस्सा अगर बचा तो डालेंगे वाला नहीं है, यह नॉन नेगोशिएबल है। सैलरी आते ही सबसे पहले यह पैसा अलग कर दो, जैसे कोई EMI कटती है, क्योंकि अगर आप खुद को पहले पे नहीं करोगे तो कभी अमीर नहीं बन पाओगे। याद रखिए, 1 लाख रुपए की सेविंग किसी लॉटरी से नहीं बनती, ये छोटे छोटे डिसिप्लिन डिसीजन से बनती है। स्टेप 2, इनकम बढ़ाओ, क्योंकि सिर्फ बचत से करोड़पति नहीं बनते। अब एक कड़वी सच्चाई समझ लीजिए, सिर्फ खर्च कम करके आप सुरक्षित तो हो सकते हैं, लेकिन अमीर नहीं बन सकते। इसलिए दूसरा स्टेप है इनकम बढ़ाना। वॉरेन बफेट हमेशा कहते हैं, नेवर डिपेंड ऑन अ सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। डिफेंस जरूरी है, लेकिन ऑफेंस और भी जरूरी है। आपको अपनी जॉब के अलावा रोज 2 से 3 घंटे निकालने होंगे और एक साइड हसल शुरू करना होगा। शुरुआत छोटी होगी, इनकम कम होगी, लेकिन यह आपके फाइनेंशियल फ्यूचर की नींव बनेगी। अगर आप अच्छा लिखते हैं तो कंटेंट राइटिंग या स्क्रिप्ट राइटिंग शुरू कर सकते हैं। अगर आपको डिजाइन आता है तो सोशल मीडिया पोस्ट, थंबनेल या ब्रांडिंग का काम कर सकते हैं। अगर आप पढ़ाने में अच्छे हैं तो ऑनलाइन ट्यूशन, कोचिंग या स्किल बेस्ड कोर्स शुरू कर सकते हैं। आज इंटरनेट पर स्किल की कमी नहीं है, कमी है एक्शन लेने वालों की। हाँ, यह रास्ता आसान नहीं होगा। शुरुआत में आपको पार्टियां छोड़नी पड़ेंगी, दोस्तों के साथ घूमना कम करना पड़ेगा और वीकेंड्स पर भी काम करना होगा। लेकिन याद रखिए, यह कुर्बानी टेम्परेरी है, इसके रिजल्ट लाइफ टाइम मिलते हैं। यही एक्स्ट्रा इनकम धीरे धीरे आपकी सेविंग बढ़ाएगी, वही सेविंग इन्वेस्टमेंट बनेगी और वही इन्वेस्टमेंट कंपाउंड होकर आपको उस 1 लाख रुपए के माइलस्टोन तक पहुंचाएगी, जो आगे चलकर आपको करोड़पति बनने के रास्ते पर ले जाएगा। अब अगले स्टेप में हम समझेंगे कि इस बढ़ी हुई सेविंग को सही जगह कैसे इन्वेस्ट करें, ताकि आपका पैसा वॉरेन बफेट की तरह आपके लिए काम करे, दिन रात बिना थके। अपनी सेविंग्स को इमोशन से जोड़ो। दोस्तों, सिर्फ यह कह देना कि मुझे पैसे बचाने हैं कभी काम नहीं करता। इंसान लॉजिक से नहीं, इमोशन से डिसीजन लेता है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग जानते हुए भी सेविंग नहीं कर पाते। इसलिए अपनी सेविंग्स को एक इमोशनल रीजन दीजिए, अपने गोल को एक नाम दीजिए। एक अलग बैंक अकाउंट खोलिए या एक पिगी बैंक रखिए और उस पर लिखिए, मम्मी पापा का वर्ल्ड टूर फंड, मेरा फ्रीडम फंड या सपनों के घर का डाउन पेमेंट फंड। अब जब भी आप उस अकाउंट या पिगी बैंक को देखेंगे तो आपको सिर्फ पैसे नहीं दिखेंगे, बल्कि एक सपना दिखेगा। आपको अपने मम्मी पापा की मुस्कान दिखेगी। आपको वह दिन दिखेगा जब आप बिना डर के नौकरी छोड़ पाएंगे। आपको अपनी फाइनेंशियल आजादी की झलक दिखेगी। और जब आपके सामने कोई फालतू खर्च आएगा, नया फोन, ऑनलाइन सेल या एक और वीकेंड ट्रिप, तो आपका दिमाग खुद से सवाल करेगा, क्या यह खर्च मेरे फ्रीडम फंड से ज्यादा जरूरी है? ज्यादातर मामलों में जवाब अपने आप नहीं होगा। और यही छोटी छोटी जीतें मिलकर बड़े फाइनेंशियल रिजल्ट बनाती हैं। इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेट करो। अब अगली सच्चाई समझ लीजिए, इंसान नेचर से आलसी होता है। जिस काम में रोज एफर्ट लगता है उसे वह देर सवेर टाल ही देता है। इसलिए करोड़पति लोग मोटिवेशन पर भरोसा नहीं करते, वे सिस्टम बनाते हैं। आपको भी अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेट करना होगा। अपने बैंक अकाउंट से एक फिक्स डेट पर SIP सेट कर दीजिए, ताकि सैलरी आते ही पैसा अपने आप कटकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाए। इससे आपको यह सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इस महीने इन्वेस्ट करें या नहीं, मार्केट ऊपर है या नीचे। ऑटोमेशन आपको डिसिप्लिन सिखाता है और यही डिसिप्लिन कंपाउंडिंग को काम करने का पूरा मौका देता है। धीरे धीरे आप बिना महसूस किए एक मजबूत फाइनेंशियल सिस्टम बना लेते हैं। 4 स्टेप्स से बनाएं मजबूत फाउंडेशन। ये चारों स्टेप्स, खर्च को कंट्रोल करना, इनकम बढ़ाना, सेविंग को इमोशन से जोड़ना
और इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेट करना आपकी पूरी फाइनेंशियल जर्नी की नींव है। अगर आप इन्हें ईमानदारी से फॉलो करते हैं तो आप खुद देखेंगे कि 1 लाख रुपए तक पहुंचना उतना भी नामुमकिन नहीं है जितना आज लगता है। यह सफर कठिन जरूर है, लेकिन मुमकिन है। 1 लाख रुपए आपका फाइनेंशियल लॉन्च पैड। दोस्तों, 1 लाख रुपए सेव करना बिल्कुल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने जैसा है। शुरुआत में चढ़ाई बहुत मुश्किल लगती है, सांस फूलती है, गिरने का डर रहता है, लेकिन जिस दिन आप उस चोटी पर पहुंच जाते हैं उस दिन आपकी सोच बदल जाती है। ऊपर से दुनिया अलग नजर आती है। यही 1 लाख रुपए आपकी मंजिल नहीं है, बल्कि आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी का लॉन्च पैड है। यही वह कॉन्फिडेंस और मोमेंटम देता है जिसके बाद करोड़पति बनने का सफर सिर्फ समय का खेल रह जाता है। स्टेप नंबर 5, रिस्क को समझो और स्मार्ट बनो। दोस्तों, बचत और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में रिस्क हमेशा रहेगा। अगर आप सोचते हैं कि बिना रिस्क लिए आप अमीर बन सकते हैं तो यह सिर्फ एक मिथक है। रिस्क से मत डरिए, इसे समझना और स्मार्ट तरीके से मैनेज करना जरूरी है। करोड़पति वही बनते हैं जो रिस्क लेने से डरते नहीं, बल्कि स्मार्ट रिस्क लेते हैं। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि आप अपना सारा पैसा स्टॉक मार्केट या किसी एक जगह डाल दें। असली खेल यह है कि आप अपने पैसे को सही तरह से डाइवर्सिफाई करें। कुछ पैसा सुरक्षित जगह रखें, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट या गवर्नमेंट बॉन्ड्स। कुछ पैसा ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करें, जैसे म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स। और कुछ पैसा सीखने और एक्सपेरिमेंट करने के लिए अलग रखें। इस तरह अगर कोई इन्वेस्टमेंट फेल भी हो जाए तो बाकी पैसा आपके लिए काम करता रहेगा। यही तरीका आपको बड़े फैसले लेने की हिम्मत देता है। धीरे धीरे आप सीखते हैं कि कब रिस्क लेना सही है और कब नहीं। याद रखिए, जितना जल्दी आप रिस्क को समझना और लेना सीखेंगे, उतनी जल्दी आपकी इनकम बढ़ेगी और आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। जैसे वॉरेन बफेट के पैसे उनके लिए लगातार 24 घंटे काम करते हैं। स्टेप नंबर 6, अपने पैसे को सीखने का टूल बनाओ। 1 लाख रुपए की सेविंग सिर्फ पैसा नहीं है, यह आपकी लर्निंग जर्नी भी है। हर निवेश, हर म्यूचुअल फंड, हर स्टॉक या डिजिटल प्लेटफॉर्म आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। आप समझने लगते हैं कि क्या काम करता है और क्या नहीं। यही सिर्फ कंपाउंडिंग की ताकत नहीं, बल्कि अनुभव की भी कंपाउंडिंग है। जो लोग गलतियों से डरते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ते, लेकिन जो लोग अपनी छोटी छोटी गलतियों से सीखते हैं वही समय के साथ बेहतर निवेशक बनते हैं। मान लीजिए आपने पहली बार 1000 रुपए किसी म्यूचुअल फंड में लगाए और मार्केट नीचे चला गया। शुरुआत में डर लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप समझेंगे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में उतार चढ़ाव सामान्य बात है। यही अनुभव आपके हर अगले फैसले को पहले से ज्यादा समझदार बना देगा। धीरे धीरे सिर्फ आपका पैसा ही नहीं बढ़ता, बल्कि आपका ज्ञान, आपका अनुभव और आपका डिसिप्लिन भी बढ़ता है। और यही 3 चीजें भविष्य में आपको बड़े इन्वेस्टमेंट, बड़े फैसले और बड़ी सफलता के लिए तैयार करती हैं। यही वजह है कि पैसा सिर्फ पैसा नहीं रहता, वह आपकी सीखने की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बन जाता है। स्टेप नंबर 7, फाइनेंशियल फ्रीडम को आदत बनाइए। दोस्तों, जब आप 1 लाख रुपए की नेटवर्थ तक पहुंच जाते हैं तो असली बदलाव आपके बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि आपकी आदतों में आता है। अब हर महीने बचत करना, नियमित निवेश करना और धैर्य रखना आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाता है। आप पैसों के पीछे भागना छोड़ देते हैं और पैसों को अपने लिए काम करना सिखा देते हैं। यही आदतें धीरे धीरे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाती हैं। और जब सही आदतें बन जाती हैं तो करोड़पति बनना सिर्फ समय और निरंतरता का खेल रह जाता है। तब आपको एहसास होता है कि पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं है, यह आपको विकल्प देता है, आत्मविश्वास देता है और अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने की आजादी देता है। दोस्तों, 1 लाख रुपए सिर्फ एक रकम नहीं है, यह आपकी सोच बदलता है। यह आपको डर से बाहर निकालता है। यह आपको ऐसे मौके दिखाता है जो पहले दिखाई ही नहीं देते थे। याद रखिए, पहला 1 लाख रुपए सबसे मुश्किल होता है, लेकिन उसके बाद अगला 1 लाख रुपए और फिर 1 करोड़ रुपए का सफर पहले से कहीं आसान हो जाता है। यही वह सिद्धांत है जिस पर वॉरेन बफेट ने अपनी दौलत खड़ी की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही दमदार फाइनेंशियल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में मैं बताऊं कि 1 लाख रुपए को कहां और कैसे निवेश करें ताकि वह लंबे समय में 1 करोड़ रुपए बन सके, तो नीचे कमेंट में नेक्स्ट जरूर लिखिए। याद रखिए, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत
हमेशा पहले कदम से होती है। दोस्तों, याद रखिए, अमीर बनने का फैसला बैंक बैलेंस नहीं, आपकी सोच करती है। शायद आज आपके पास 1 लाख रुपए ना हो, लेकिन अगर आपके पास सही माइंडसेट, डिसिप्लिन और लगातार सीखने की आदत है तो 1 लाख रुपए भी आएगा और 1 करोड़ रुपए भी। आज का एक सही फैसला आने वाले 10 साल की आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए इंतजार मत कीजिए, शुरुआत कीजिए, क्योंकि सबसे मुश्किल पहला कदम होता है और वही कदम आपकी पूरी कहानी बदल देता है। अगर यह वीडियो आपको वैल्यू लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मैं शुरुआत कर चुका हूं जरूर लिखें। मैं आपसे अगली वीडियो में फिर मिलूंगा। तब तक याद रखिए, पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसे को अपने लिए काम करना सिखाना। धन्यवाद।